हाय एवरीवन, माय नेम इज मोनिका और मैं मथुरा से ही हूँ और ट्रैवलिंग पसंद है मुझे बहुत। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जिससे मेरी ट्रैवलिंग में ये शौक मेरा बढ़ा। उन दिनों की बात है जब बच्चों को ये कहकर डराया जाता था कि झोले वाले बाबा आपको उठाकर ले जाएंगे अगर आप बाहर जाओगे तो हुआ ये कि हमारे परिवार वाले भी इसी परंपरा को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने भी हमें बाहर जाने से इतना रोका हुआ था, मना करते थे कि इतना मत जाया करो। अब इसी बाहर जाने के चलते हमें कहीं दूर जाने की परमिशन नहीं थी। तभी अभी कुछ दिनों पहले पापा ने बताया था कि बेटा हमें शिफ्ट करने वाले हैं शादरा। अब शादरा शिफ्ट करने वाले हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा सुन के, बिकॉज फ्रेंड से अलग होना और फिर से न्यू फ्रेंड्स बनाना इतनी छोटी सी उम्र में। उस टाइम मैं 7वीं में थी और मेरा भाई, मेरा छोटा अनुज, वो 4th क्लास में था। तो हम लोग थोड़ा दुखी थे। उसके अगले दिन जब स्कूल गए तो स्कूल जाकर एक अच्छी खबर भी सुनी। हमारी मैम आई और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि स्कूल इज डिसाइडेड टू गोइंग फॉर पिकनिक। तो आप लोग अपने घर में बता देना कि जो बड़ी क्लासेस है वो फन टाउन जा रही है और छोटी क्लासेस जो है वो अपनों घर जा रही है। बड़ी क्लासेस की फीस है 600 और छोटी क्लासेस की फीस है 300। बता देना अपने घर में। देन हम लोग, मैं और मेरा भाई रास्ते में जब आ रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि यार कैसे मनाएंगे, पापा को क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी तो हमेशा 2 ही जवाब रहते हैं बस। पहला जवाब तो ये कि अरे सुनती हो नीरज, मेरी माँ का नाम नीरज है, वो लड़का वो पिछली गली वाले याद है पंडित जी, क्या नाम था उनका, सचिन राम प्रसाद के पिताजी, हाँ वो राम प्रसाद जी, उनका लड़का पिकनिक पर गया था और बेचारा वहीं खो गया। वो तो अच्छा था कि किसी सिक्योरिटी वाले ने उसका आई कार्ड देखा और उसके बाद उसके घर वालों को फोन किया और फिर उसके घर वालों से वहां से ले गए। अगर इस जवाब पर भी हम नहीं मानते तो पापा के पास फिर दूसरी उनकी कहानी थी कि बेटा मैंने तुम्हारे दादाजी से एक साइकिल मांगी थी और उन्होंने पता है क्या बोला, इतनी दूर जाओगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम तो यहाँ राह देखते फिरेंगे कि वो आ रहा होगा। और मैं तो तुम्हें आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं कहा। और ये सोचकर हम चुप हो जाते। पर इस बार मैंने और मेरे भाई ने बगावत करने की ठान ली थी। हम घर पहुंचे और घर जाकर सबसे पहले मम्मी को मनाने की कोशिश की। उन्हें बताया कि मम्मी हम फन टाउन जा रहे हैं, अपनों घर जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर स्विमिंग पूल होंगे, बहुत मजा आएगा, एक बार फ्रेंड्स के साथ जाने दो। मम्मी क्या करती बेचारी, मम्मी ने ना हाँ कहा ना कहा। उसके बाद ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन आकर मम्मी ने तीर छोड़ दिया। पापा सामने बैठे थे, हम भी सामने बैठे थे और मम्मी बोली, अरे जरा सुनते हो, ये बच्चे कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी सुन लेना। पापा दबी और भारी आवाज में बोले, हाँ बताओ बेटा क्या बात है। मेरे भाई ने तो चुप्पी साध ली, सोचा मैं ही बगावत कर दूं। तो मैंने बोला, पापा वो स्कूल में टीचर ने बोला पिकनिक पर जाएंगे, तो पिकनिक पर। अच्छा पिकनिक अरे वो याद है तुम्हें, पिछली गली वाले राम प्रसाद जी, उनका लड़का। मैं तुरंत टोका, पापा जरूरी थोड़ी ना है कि वो खो गया तो हम भी खो जाएंगे, हो सकता है कि हम ना खोए। फिर पापा ने अपनी दूसरी कहानी शुरू करी। मैंने उसमें तो उनको नहीं टोका पर हम वहीं चुप हो गए। धीरे धीरे शाम बीत गई और पापा का कोई जवाब नहीं था। ये देखकर मैं और मेरा भाई आंसू फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन हम बस अंदर से आवाजें नहीं निकाल सकते थे रोने के लिए कि कैसे बताएं। और उस समय तक हमें ये भी नहीं पता था कि एटीएम जैसी कोई चीज भी होती है, वरना हमें लग रहा था पापा को अगर पैसे देने होते तो अभी बैंक जाते और निकाल के हमारे हाथ में थमा देते। एटीएम जैसी क्या चीज होती है हमें तो पता ही नहीं था। तभी हम ऐसे रोते बिलखते, शाम हो गई, शाम से रात हो गई और हम सो गए। सुबह उठे, आंखों के नीचे वही आंसुओं के काले धब्बे थे और अंदर से हिलोरियां उठ रही थी कि हम और रोना चाहते हैं, क्योंकि पापा ने ना तो हाँ में जवाब दिया था ना में जवाब दिया था। सुबह पापा ही हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो बस वो सुबह उठे और जो स्कूल के टाइमिंग से आधा घंटा पहले कहीं चप्पल पैर में डाली और बस निकल गए। और यहाँ हमने फिर से रोना शुरू कर दिया। मम्मी बोली कि इतना मत रो, इतना क्यों रोते हो। अब हम कैसे समझाएं कि तुम हमारी व्यथा नहीं समझ पा रही हो अंदर की, कि हम पे क्या बीत रही है। तभी स्कूल जाने के बस 20 मिनट पहले ही पापा आए और हमें बोला कि चलो स्कूल चलते हैं।
स्कूल के बाहर गेट पर उन्होंने मेरे हाथ में 600 रुपये दिए और मेरे भाई के हाथ में 300 रुपये दिए और बोले जाओ अपने टीचर को दे देना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उस समय की खुशी बयां करने लायक नहीं है, पर जैसे लग रहा था कि हमने आखिरकार एक बगावत कर कर आसमान छू लिया। हम गए और टीचर को पैसे देने से पहले जैसे टीचर आई हाजिरी लेने के लिए, मैंने बैग में रखे उन नोटों को महसूस किया कि हाँ वो नोट अभी वही हैं। और जैसे ही टीचर ने हाजिरी लेने के बाद बुलाना शुरू किया कि आओ अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, आज लास्ट डेट है, मैं तुरंत भागी और मैंने वो पैसे मैम की डेस्क पे जाकर रख दिए और अपने आप को जीता हुआ महसूस किया। वो दिन बहुत सुंदर था। उसके बाद हम पिकनिक पर गए और जब उस शाम को हम पिकनिक से लौटकर आ रहे थे, मैंने बस की खिड़की से पापा को देखा। उतर कर गई, पापा ने मेरा बैग लिया और रास्ते में चलते चलते मैंने पापा से एक बात कही कि पापा, सचिन राम प्रसाद जी का लड़का तो शायद खो गया था पर संजय की लड़की नहीं खोई, वो घर वापस आ गई। थैंक यू सो मच।